लेकिन यही उसने किया। हमने आपको उन सभी अन्य व्यक्तियों के बारे में बताया है जो असफल हुए। एडिसन लाइट बल्ब 1000 बार, केएफसी, चिकन गाय, और उन्होंने बस हार नहीं मानी। यही इस कंपनी का सीईओ है। यही उसका सिद्धांत है। मैं क्यों हार मानूं? मैं उस चीज पर क्यों हार मानूं जिसमें मैं विश्वास करता हूं, अपने सपने पर। कभी हार मत मानो। मुझे हॉवर्ड शुल्ट्ज के बारे में पता है, वो बहुत से लोगों को खुश करते हैं क्योंकि स्टारबक्स दुनिया भर में काफी बड़ा है। कल्पना कीजिए अगर उसने एक बार दो बार कोशिश करने के बाद हार मान ली होती, वह उसी पुराने काले कॉफी के कप को पी रहा होता जिसमें कोई अजीब नाम नहीं होते। तो इस पर सोचिए। एक और चीज पर मैं जल्दी से बात करना चाहता हूं क्योंकि मार्टी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए यह सप्ताह कठिन रहा क्योंकि लोगों ने मुझे कुछ टिप्पणियां और संदेश भेजे। तान्या, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनमें से कुछ चीजों को मेरी ध्यान में लाया। मैं हमेशा नहीं देख पाता कि मेरे कुछ कामों पर बाद में क्या टिप्पणियां की गई हैं। ये सच है कि हम इसे करते हैं और असली काम करते हैं। मैं हमेशा आपकी दोनों की सराहना करता हूं कि आपने मेरी मदद की। मुझे लगता है कि इस सप्ताह मैंने जो सबसे कठिन चीज का सामना किया वह यह है, और मार्टी जानता है क्योंकि मैं इसके बारे में उससे हमेशा बात करता हूं, यह है कि लोग उन अन्य चीजों पर क्यों विश्वास करते हैं जो कही जाती हैं। ये अभी बाहर आया, आप जानते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं। आज शफ़र हमारे सामने सब कुछ बिछा हुआ है जो हम जानते हैं। और कोई एक पागल वीडियो या ईमेल के साथ बाहर आता है, या कोई बड़ा मुँह वाला आदमी यह या वह कहता है और आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। मुझे इसके साथ कठिनाई होती है। मैं केवल उस पर विश्वास करता हूँ जो आश बफ़र कर रहा है, बस इसलिए कि किसी चीज़ के बारे में एक वीडियो आता है, शायद नकारात्मक। ज़्यादातर समय किसी कारणवश आप में से बहुत से लोग कहते हैं, हे भगवान! क्या यह सच है? मैं इस पर विश्वास करता हूँ। उनके द्वारा किए जा रहे काम पर विश्वास मत करो। आश बफर जो कर रहा है उस पर विश्वास करो। ये एक बड़ा मामला है। मेरी ज़िंदगी में मैंने आपको बताया है, मैंने संघर्ष किए हैं। मैंने जो कुछ भी कर सकता था किया। ओह! ये 20-25 साल पहले की बात है, और मैं एक बहुत बुरी स्थिति में था जहाँ मैंने जो भी पैसा कमाया वह कहीं और चला जाता था। मेरे पास अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया? मैंने खुद को उस स्थिति में डाल दिया। मैं सा कोई और नहीं। जिस पर मैं भरोसा कर सकता था वह केवल मैं था, और मुझे इसे बदलना पड़ा। तो मैंने सचमुच उन चीज़ों को बेचा जो मुझे बहुत प्रिय थीं, क्योंकि मुझे पता था कि इससे कुछ पैसे मिलेंगे जो मेरे अगले महीने के बिलों का भुगतान करने में मदद करेंगे। तो जब लोग कहते हैं, "ओह! क्रिस, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है," तो मैं हमेशा ऐसा नहीं था, और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 32 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है? मैं इस कंपनी को देखता हूँ। अगर मेरे पास 32 साल पहले इस कंपनी का सहारा होता, तो उस समय मेरे पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन मुझे इस खराब स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना था, जिसमें मैंने खुद को डाल दिया था? मुझे हर दिन संदेश मिलते हैं, हे मैंने अपनी नौकरी खो दी। मैंने अपनी नौकरी खो दी। हमें इसे शुरू करना होगा। मैं इसे हर दिन सुनता हूँ। इस बारे में हर दिन मार्टी से बात करो। ये मुझे पागल कर देता है। मैं अब उन संदेशों को सुनने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से चूस लेता है। क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे आपके लिए सच में दुःख होता है। ठीक है। लेकिन मुझे आपको ये बताने दें, हम में से हर एक के पास एक स्थिति है और ये हमारी स्थिति है। लेकिन आपके पास वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे 25 साल पहले नहीं थी। ये कुछ सकारात्मक है जो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। और मुझे हर समय एक ही बात को दोहराना पसंद नहीं है, लेकिन ये सच है। आपकी स्थिति अश्माफर ने आपको वहां नहीं पहुंचाया। आपने अपनी नौकरी खो दी। अश्माफर ने आपके नियोक्ता को फ़ोन करके नहीं कहा कि इस आदमी को निकाल दो। वो जो कर रहा है वो हर दिन मेरे और मार्टी के सामने हो रहा है। हर एक दिन अपने दिमाग को कड़ी मेहनत कर रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सभी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। और आपके पास ये शानदार दृष्टिकोण है जो मुझे 25 साल पहले नहीं था। आप जानते हैं मेरा दृष्टिकोण क्या था? मेरे पास 25 और साल थे अपने दिमाग को खपाने के, खुद को मारने के। जब मैं दुखी था तब काम करने के, जब मैं बीमार था तब काम करने के, क्योंकि मैंने खुद को एक बुरी स्थिति में डाल लिया था। काश मेरे पास तब ये कंपनी होती, क्योंकि मेरे पास आगे देखने के लिए कुछ होता। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आसान नहीं था। लेकिन अब मैं आप सभी को बता रहा हूं, अगर आपने अपनी नौकरी खो दी है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये किसी की गलती नहीं है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।
ये किसी की गलती नहीं है। इस दुनिया में इस समय बहुत सारे कठिन समय चल रहे हैं। ये एक बुरी दुनिया है, माफ कीजिए। ये एक बुरी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर बार जब हम जाते हैं, यहाँ कुछ हमें रोक रहा है। ये कंपनी आपकी सफलता के लिए एक रास्ता बना रही है। ये कंपनी लोगों की जेब में पैसे डालने जा रही है जो कहीं और पैसे नहीं कमा सकते। दुनिया के सभी कोनों, ये एक फायदा है और हमें बस धैर्य रखना है और थोड़ा इंतजार करना है। मैं नहीं सुनना चाहता किसी ने कहा मैं 2018 में था। मैं वफादार हूं। आप वफादार नहीं हैं अगर आप साझा कर रहे हैं ऐसी बातें जो आपको साझा नहीं करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं आपका नाम नहीं लूंगा। अगर आप वफादार रहना चाहते हैं तो वफादार रहें। अगर आप नहीं सोचते कि आप वफादार रह सकते हैं तो पीछे हटें, एक सांस लें, इसके लिए थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। अगर आप उस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं तो एक ब्रेक लें। लेकिन इस कंपनी में वफादारी मेरे लिए सब कुछ है। ये महान चीजों के बारे में बात करने के बारे में है जो आपके जीवन में होने जा रही हैं, आपके जीवन में होने वाली सकारात्मकता के बारे में। क्योंकि ये जो आदमी अशवाफर कर रहा है, ठीक है, आप जो पढ़ते हैं और जो देखते हैं उस पर विश्वास मत करें। बच्चे, तुम्हारी मां कहती ओह तुमको अपना खाना खाना चाहिए। चीन में बच्चे भूखे मर रहे हैं। तुम्हें कितने बताए गए? हम में से हर एक को, मुझे लगता है ये कहा जाता है और मैं कहा करता था, अच्छा उन सब्जियों को चीन भेज दो, मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है और तुम इसका हिस्सा हो। उत्साहित रहो। चीजें एक दिन में नहीं बनती या यहां तक कि 5 या 6 सालों में भी कभी-कभी। लेकिन जब ये होगा तुम उन बुरी परिस्थितियों को भूल जाओगे। तुम उन्हें भूलने वाले नहीं हो। तुम्हें याद रहेगा कि तुम कहां थे और अब तुम कहां हो। इसलिए सकारात्मक रहो, वफादार रहो और ये दिखाते रहो कि ये तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या सकारात्मक चीजें लाएगा। तुम्हारी स्थिति अभी शायद बहुत गंभीर है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ इतना अच्छा आ रहा है और तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना है। और कुछ मत पूछो, आदमी कहता है, क्योंकि तुम्हें उसकी जूतियों का कोई अंदाजा नहीं है। तुम उसकी जूतियों में नहीं चल रहे हो, तुम अपने लिए लड़ रहे हो। वह सभी के लिए लड़ रहा है, ये कभी मत भूलना। मार्टी, तुम्हारी बारी। ओह, और आज रात हमारा मंग वेबिनार है। हमें आखिरी वाले से एक मीटिंग के लिए बाहर निकाला गया। मुझे लगता है कि ये शाम 7 बजे ईएसटी पर है। सुकर ने मुझे भेजा। मैं, मार्टी, जूली और नहीं जानता कि और कौन वहां होगा, लेकिन ये शाम 7 बजे है। नहीं पता कि क्या मुझे सुकर से बात करनी है। ये हर चैनल के लिए बाहर रखा जा सकता है, हमें अभी तक नहीं पता। मुझे इस बारे में मार्टी और सुकर से बात करनी होगी। ठीक है, मैं खत्म हो गया दोस्त। माफ करना। नहीं, वो बहुत अच्छा था। ओह! मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, इतना ही। एक बात मैं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ तक ही जाऊँगा। ओह! मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ जो देख रहे हैं, यहाँ तक कि वे लोग जो कंपनी में नहीं हैं। मैं, माइक और डैन जब हम यहाँ आए तो हम लक्षित ट्रैफ़िक चला सकते थे। हमने इसके लिए भुगतान किया। हमने यह करना सीखा और इसमें मुझे परवाह नहीं है कि कौन-सी कंपनी है, सैकड़ों लोगों को लाने का तरीका सीखा। और फिर भी, ओह! मैं यह कर सकता हूँ, हम अब यह कर सकते हैं। और फिर भी हम उस दुनिया को छोड़कर कहीं आए हैं, जहाँ हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। ये तुम्हें क्या बताता है? मेरा मतलब है ये तुम्हें कुछ बताना चाहिए। और सच ये है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि सीईओ बेहद उदार हैं और हाँ, हर कोई इस और इसके हर विवरण को जानना चाहता है। सुनो, इस लोग जो जानते हैं, पहले पूछा गया, मेरा मतलब है उसे जानना उन लोगों को नहीं जो अनुमान लगाते हैं कि वह कौन है। हम यहाँ जो उसे जानते हैं